कि हारून साहब ये हमसाया मुल्क इंडिया को क्या हो गया? सियासत भी अजीब हो गई, परेशानियां वहां पर अलग है, चैनल्स बड़ा चीखो चिल्ला रहे हैं, चीखो पुकार हो रही है। हुआ क्या है वहां पर? वही हुआ है जो कुछ कोई होता है उसे काटना होता है। वो 1000 साल के बाद ब्राह्मण को हुकूमत मिली थी, दिमाग चल गया। मैं तो हमेशा अर्ज करता था कि ये इक़्तिदार हजम करना, इतनी ताकत हजम करना इनका बस की बात नहीं है। आप देखते नहीं किस कदर गैर जिम्मेदाराना लहजे में मोदी साहब बात करते हैं। अजीत देवल करता है कि 4 हिस्सों में पाकिस्तान के 4 हिस्से कर देंगे। अच्छा, वो अमित शाह करता है। आज तो सुना किसी ने कह दिया कि जी ये तख्तियां खत्म नहीं कर देंगे। आरएसएस के सरबराह हैं वो हारून साहब जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। मैं उस पर बाद में बात करता हूँ जी। वो ये पागलों की भी सतहें होती हैं और किस्में होती हैं। सबसे बड़े पागल है आरएसएस वाले, यही इस मुल्क को बर्बाद करें। अच्छा खैर, अब जो आपने सवाल पूछा ना उस पर कि भाई वो जो है रोना पीटना अब किस चीज का है? रोना पीटना इसलिए है कि डोकलाम के इलाके में ये मुतनाज़ा इलाका है। इसमें 4 गांव कहते हैं कि तामीर कर दिए गए हैं, मगर मैंने जब वो तफसील उसकी पढ़ी तो मैं हैरत नजर रह गया। ये गांव तो नहीं है, 25,000 एकड़। ये जो ओल्ड सिटी है हमारा लाहौर का, ये इससे कम रकबे पर वाक़ है। अच्छा, ये तो 4 कस्बे हो गए ना, छोटे छोटे गांव तो ना हुए ना। अच्छा, अब वो 2000 ये किस्सा कैसे शुरू होता है मैं पूरी तरह आपसे करता हूँ। तनाज़ा तो हमेशा रहा है भारत के साथ, चीन का सरहदी तनाज़ा तो रहा है, इसलिए कि अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज ताकतवर थे उस वक्त। जहां चाह उन्होंने जिस तरह को जहां चाह फैला दिया और अपने पीछे बहुत से मसाइल वो छोड़ गए हैं। 2017 में इस इलाके में चीन ने सड़क बनाने की कोशिश की, जिसे इंडियंस ने रोक दिया। ठीक। और मोदी साहब ने, जैसे उनका मिजाज है और उनकी पार्टी का मिजाज है, इस पे जश्न मनाया कि हमने रोक दिया और इसको अपनी इंतखाबी कैंपेन में इस्तेमाल किया, इंतखाबी मुहिम में से फायदा उठाया। अब चीनी भूलते नहीं है, चीनियों की यादाश्त बड़ी अच्छी है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते। उन्होंने कहा ठीक है आपके साथ हिसाब कर लेंगे। उन्होंने जनाब भूटान के साथ अपने तनाजात तय किए और इतनी खामोशी और सलीकामंदी के साथ तय किए कि भारतीयों को कानो कान खबर ही नहीं हुई, तो वो इस पोजीशन में रह नहीं गए थे जब उन्हें पता चला कुछ कर सके। 477 किलोमीटर का बॉर्डर है भूटान के साथ चीन का। उन्होंने उसको सेटल कर लिया। अक्टूबर में उनका मुआहदा हो गया। अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन मुकम्मल तौर पे हो चुका है। अब उसमें इंडिया तो कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने ये न सिर्फ ये कि यहाँ पे अपने ये 4 गांव के कस्बे बसाए, और इसकी अहमियत भी मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। वहां उन्होंने अपना और बहुत सी चीजें की हैं, अपने कुछ दस्ते हैं उनके वहां पे और कुछ अपना मोर्चे हैं और वगैरह वगैरह। और वो उसकी सिग्निफिकेंसी से जाहिर होती है। पोलिट ब्यूरो सबसे अहम अदारा होता है, कैबिनेट नहीं होती। पोलिट ब्यूरो 25 अरकान पर। ठीक। तो उसके अरकान गए हैं देहात का दौरा करने के लिए या इनका दौरा करने के लिए। अब उसकी तस्वीरें इंडिया में भी मिजाज वही है मीडिया का कम बेश जो पाकिस्तान में, सवाए एक चीज के, ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं। तो लेकिन ये पहली बार हुआ है कि वो उसके मनाजिर दिखाए गए आज के, तो वो भेड़ चाल है। फिर जैसे होता है फिर सभी ने दिखाए। और अब मोदी साहब पे तनकीद हो रही है, रोना पीटना है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा, जो हुआ है वो तो इतना संगीन नहीं है, जो हो सकता है वो कहीं ज्यादा संगीन। क्या हो सकता है? इसलिए कि ये जो चिकन नेक का एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहते जी, वो यहाँ आगे बैठ गए ना उसके पास, तो 7 कहते हैं वो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा वो इलाका है। लंबाई में कुछ ज्यादा है, 60 किलोमीटर करीब होगा। तो उसे अगर वो काट देते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तो ये तो इंडिया तो कहीं का ना रहा, ऐसी तबाही फैलेगी, मुल्क की इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी,
बेचैनी पैदा होगी, मईशत तबाह हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो रो रहे हैं। उनकी ये जो इलाका है ना, इसकी सरहदें मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, आसाम से। ठीक। तो इसकी वजह से है जनाब ये रोना पीटना। कुछ और तफसील पूछना चाहें तो पूछ लें उसके। बिल्कुल हारून साहब, ये तो पूछना ही है मैंने, लेकिन अब इंडिया का क्या स्टांस होगा हारून साहब? चीखो पुकार तो है, रोना धोना तो है, मगर मोदी फेस सेविंग के लिए भी तो कुछ करेगा। अब वो सुपर डैम वाला मामला भी है चाइना का, वो भी उसमें भी प्रेशराइज किया हुआ है। इंडिया का स्टांस वही होगा जो एक लतीफा, बड़ा मशहूर लतीफा है। एक ठिगना सा आदमी बैठा था, तो पीछे से टनुमा में किसी ने उसके सर पे चपत मारी और उसने कहा कि भाई तुम मेरे वो हायल हो रहे हो देखने में स्क्रीन को। तो उसने पीछे पलट कर देखा, मैं इसे झगड़ा करूं, देखा तो वो एक लंबा तिरंगा ताकतवर आदमी है। उसने उससे पूछा कि आप मजाक किया है मुझे या सीरियसली मुझे मारा? उसने कहा मैंने सीरियसली तुम्हें मारा है। तो उसने कहा फिर ठीक है अगर सीरियसली मारा, क्योंकि मैं ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो चीन क्या कर सकता है? उसने जो बाइडेन ने तो नाम तक नहीं लिया, जो चीनी सदर से गुफ्तगू की तो भारत का जिक्र ही नहीं किया। तो चीन क्या कर सकता, इंडिया क्या भारत क्या कर सकता है? तो हारून साहब, ये सुपर डैम वाला जो किस्सा है, इसकी वजह से इंडिया क्यों परेशान है, मोदी क्यों परेशान है इसकी वजह से, सुपर डैम की? जाहिर है परेशानी चाहिए। देखिए ना, ये डैम नहीं है, ये सुपर डैम। इसकी 3 खुसूसियात है। नंबर ये दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट पे होगा, 5000 फुट बुलंदी पे, दुनिया में कहीं मेरी मालूमात के मुताबिक कोई डैम नहीं। दूसरे, दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। तीसरी बात यह कि सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला डैम होगा। तो बिजली जो वहां पैदा कर रहे हैं तो उसको कोई मकसद है ना, तिब्बत में है ना जी, इसकी अहमियत को मलूज रखें, भारतीय सरहद पे। अच्छा, पानी तो रुकेगा ही। ये हमारा पानी रोक रहे थे ना, मोदी साहब कह रहे थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और सिखों का पानी रोक के तो दूसरी राज्य में दूर दराज इलाके में ले जा रहे थे जी। तो ये जो दरिया है, ये बड़ा तवील दरिया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई दरिया, इसे वहां तो यारलोंग दरिया कहा जाता है चीन में, तिब्बत के एरिया में, और इंडिया में और बांग्लादेश में, बांग्लादेश तक जाता है, इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। 1 अरब 80 करोड़ आबादी जो है इससे मुतल्लक है ना। हम दरिया सिंध को शेर दरिया कहते हैं, तो दरिया सिंध का ताल्लुक तो 22 करोड़ आबादी से है, और ये 1 अरब 80 करोड़ की आबादी, इससे भी ज्यादा आबादी से इसका ताल्लुक बनता है। तो और ये अरुणाचल प्रदेश की सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पे है। तो जाहिर है अब करें तो करें क्या, अब यही कहेंगे कि भाई हम इस तरह का मजाक तो पसंद नहीं कर सकते। चलिए, इसलिए आपने मारा। ठीक है।